Hello dear learners, welcome back to the channel with the 6th chapter of class 5th computer, that is about working with Excel 2021. Alright, let's start the chapter. See, Microsoft Excel 2021 is an application software and component of Microsoft Office suite. ठीक है, application software है Microsoft Excel 2021 and also Microsoft Office suite का ही एक component है. Now see students, इसके through आप अपने डेटा को स्टोर, ऑर्गेनाइज, कैलकुलेट एंड मैनिपुलेट कर सकते हैं. दिस सॉफ्टवेयर organizes the data in the form of rows and columns. All right. So first of all, let's learn some of the features of Excel 2021. Number one, that it provides formulae. ठीक है, Excel 2021 आपको formulas provide करता है simple and complex calculations को perform करने के लिए. Secondly, इसके थ्रू आप अपने डेटा को क्विकली सर्च कर सकते हैं एंड इंस्टेंटली रिप्लेस कर सकते हैं. डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में भी व्यू किया जा सकता है लाइक चार्ट्स एंड ऑल्सो इसके थ्रू डेटा को इफेक्टिवली कंपेयर कर सकते हैं. आफ्टर दैट ये आपको वेरियस फॉर्मेटिंग फीचर्स प्रोवाइड करता है जिससे आप अपने डेटा की अपीयरेंस को इम्प्रूव कर सके. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस लर्न दैट हाउ टू स्टार्ट द एक्सेल 2021. फॉर दैट सिंपली आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है एंड देन एक्सेल ऑप्शन पे क्लिक करना है. फिर एक्सेल स्टार्ट स्क्रीन अपीयर होगी, उसमें आप ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करोगे एक न्यू वर्कबुक क्रिएट करने के लिए. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विंडो विल अपीयर जिसका नेम होगा बुक 1 एंड इसके अंदर वेरियस पार्ट्स जो है एक्सेल 2021 विंडो के दे विल अपीयर. ऑलराइट, सी सो लेट मी शो यू. दिस इज द विंडो ऑफ एक्सेल 2021 along with various components. See, first of all, let us learn what is workbook and worksheet. Students, जो Excel विंडो आपको स्क्रीन पर अपीयर होती है उसे बोला जाता है वर्कबुक. वर्कबुक को एक टेम्पररी नेम दिया जाता है, दैट इज बुक 1. वर्कबुक एक नोटबुक की तरह है जिसके अंदर नंबर ऑफ पेजेस होते हैं और उन पेजेस को कहा जाता है वर्कशीट्स. ठीक है, अब वर्कशीट क्या है? वर्कशीट एक ग्रिड लाइक एरिया है जो कि रोज एंड कॉलम्स का बना होता है जहाँ पे आप अपना डेटा एंटर करते हो, उसके साथ वर्क करते हो. एंड बाय डिफॉल्ट एक एक्सेल वर्कबुक के अंदर सिंगल वर्कशीट होती है जिसका नेम होता है शीट 1. इफ यू वांट तो आप कितनी भी नंबर ऑफ वर्कशीट्स को वर्कबुक में ऐड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द लिमिट ऑफ मेमोरी जो आपके कंप्यूटर में अवेलेबल है. सो वर्कशीट में हाउ मेनी 10,48,576 रोज एंड 16,384 कॉलम्स होते हैं. कॉलम्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं बाय लेटर्स ऑन द टॉप and rows को represent किया जाता है by numbers on the left side of the worksheet. You could see these are the components of Excel 2021 like ribbon, formula bar, columns heading, title bar, name box, cell, row heading, status bar and many more. First of all, let us see what do we mean by cell. The cell एक intersection है column and row का in a worksheet. Each cell, हर एक सेल को उसके कॉलम लेटर एंड रो नंबर से आइडेंटिफाई किया जाता है जिससे आप सेल एड्रेस करते हैं. फॉर एग्जांपल A5, तो A5 आपका सेल है जो कि कॉलम A एंड रो 5 के इंटरसेक्शन पे प्रेजेंट होगा. अब सेल का यूज करते हैं डेटा स्टोर करने के लिए सच एज टेक्स्ट, नंबर, फॉर्मूलाज, फंक्शंस एक्सेट्रा. एंड एक्सेल के अंदर 32,767 कैरेक्टर्स हो सकते हैं. ठीक है, सेल एड्रेस को आप सेल रेफरेंस भी बोलते हो. नेक्स्ट वी हैव एक्टिव सेल. सो स्टूडेंट्स, व्हेन यू क्लिक, जब आप एक सेल पे क्लिक करते हैं तो एक थिक ब्लैक बॉर्डर उसके अराउंड अपीयर होता है जो उसको बाकी सारे सेल से डिफरेंशिएट करेगा. सो इस हाईलाइटेड बॉक्स को हम बोलेंगे सेल पॉइंटर एंड इट विल इंडिकेट कि करंट सेल एक्टिव है. एंड देन डेटा को आप एंटर कर सकते हैं ओनली इन द एक्टिव सेल. नेक्स्ट रेंज है ग्रुप ऑफ कॉन्टिग्यूअस सेल्स जो कि एक रेक्टेंगल की शेप बनाता है. ये आपका एज स्मॉल एज अ सिंगल और बिग एज एन एंटायर वर्कशीट हो सकता है. यहाँ पे आपको एक रेंज स्पेसिफाई करनी होती है बाय राइटिंग द स्टार्टिंग सेल एड्रेस, उसके बाद एंडिंग सेल एड्रेस होगा एंड दोनों को एक कॉलन साइन से सेपरेट किया जाएगा. फॉर एग्जांपल C1 कॉलन C10, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये एक रेंज इंडिकेट कर रहा है जो कि C1 सेल एड्रेस से स्टार्ट होगी एंड C10 सेल एड्रेस पे एंड होगी. नेक्स्ट कॉलम हेडिंग. सो कॉलम एक अरेंजमेंट है सेल्स का इन द वर्टिकल डायरेक्शन. जितने भी लेटर्स अक्रॉस द टॉप बॉर्डर होते हैं ऑफ ईच वर्कशीट उन्हें आप बोलते हैं कॉलम हेडिंग्स. एंड ये हेडिंग्स आइडेंटिफाई करती हैं कॉलम्स को विद लेटर्स टू ZAA लाइक दिस. एंड हर एक वर्कशीट एक्सेल के अंदर कितने 16,384 कॉलम्स को होल्ड करती है. नेक्स्ट वी हैव रो हेडिंग्स. सो व्हाट इज रो? एज आई टोल्ड यू, रो एक अरेंजमेंट है सेल्स का इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन.
एंड रो हेडिंग्स आपके नंबर्स होते हैं जो कि मार्क्ड होते हैं फ्रॉम 1 to 10,48,576 along the left border of the worksheet to represent each row of it. Then we come to name box. Name box आपके just above the column heading located होता है on the left side of the window and इस area, ये area आपके cell pointer की location को display करता है. Then formula bar. तो formula bar located होता है to the right of the name box. कहाँ पे? Name box के right hand side. And ये bar show करेगा characters and formulas को जो आपने एक active cell के अंदर enter किए हैं. So basically formula bar के अंदर 2 buttons होते हैं, enter button and cancel button. Enter button enter की तरह वर्क करता है and cancel button को आप data entry को cancel करने के लिए यूज करते हैं. Status bar Excel window के bottom में located है and it will give you the information about the current selection. Then we have title bar worksheet का name display करेगा जिस पे आप currently work कर रहे हैं. Alright? चलो. Now moving around in a worksheet. So students, we have various methods. Worksheet में move करने के लिए we have various methods. Like see, if you want to move the cell pointer, अगर cell pointer को आप current cell के upwards लेना चाहते हैं तो आप up arrow की को press करेंगे. Down of the current cell जाना है तो down arrow की, left of the current cell जाना है तो left arrow की, right of the current cell जाना है तो right arrow की. Then अगर cell pointer को हमें row में next cell पर लेकर जाना है तो tab, previous cell पर लेके जाना है अगर in a row, then you will press shift plus tab key. Then one cell down in a row, for that enter key. Then row के first cell पर जाना है home, worksheet के first cell पर जाना है तो control press home. Worksheet में जो last used cell है उस पे if you want to move the mouse pointer, then you will press control plus end. One screen up के लिए page up, one screen down के लिए page down, one screen left के लिए alt plus page down, and one screen right के लिए alt plus page up. Alright? Okay. See. Then type the cell address in the name box and press the enter key if you want to move to the cell pointer to a particular cell in the worksheet quickly. ठीक है, अगर आपको अपने सेल पॉइंटर को वर्कशीट के अंदर किसी एक पर्टिकुलर सेल पर क्विकली लेकर जाना है तो आप नेम बॉक्स के अंदर वो सेल एड्रेस टाइप करेंगे एंड देन यू विल प्रेस द एंटर की. ऑलराइट, चलो. Now let's learn how to enter data in a worksheet. So worksheet में data enter करने के लिए first of all you have to click on the cell जहां आप data enter करना चाहते हैं and then type the data which you want to enter. फिर इसके बाद enter बटन पे क्लिक करेंगे जो फॉर्मूला बार में प्रेजेंट है और you could press the enter key to accept the entry also. Next is creating a new workbook. We have shortcut key also for that is control plus N. Alright, so new workbook create करने के लिए click on file tab and एक backstage view will appear over there. ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, न्यू ऑप्शन को सेलेक्ट करना है and blank workbook पर क्लिक करना है. Then एक न्यू blank workbook आपकी स्क्रीन पर appear हो जाएगी. Next is working with worksheets. Students, when you open, जब आप एक न्यू Excel workbook open करते हो तो one worksheet by default added होती है. If you want the more worksheets workbook में add कर सकते हो या worksheets को delete कर सकते हो जो आपको further required नहीं है, which are no longer required from the workbook, you can delete those worksheet also. So first of all, let's learn renaming a worksheet. So if you want तो आप अपने worksheet के name को change भी कर सकते हैं. And worksheet के name change करने के लिए first of all आप अपने worksheet के name पर double click करोगे on the worksheet tab. एंड देन यहाँ पे आपको न्यू नेम टाइप करना है एंड एंटर की को प्रेस करना है. ऑलराइट, सेकेंडली वी हैव द टॉपिक एडिंग अ न्यू वर्कबुक यानी कि न्यू वर्कशीट. न्यू वर्कशीट कैसे एंटर करनी है, फॉर दैट आपको क्या करना है, इफ यू वांट टू ऐड अ न्यू वर्कशीट एट द एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग वर्कशीट. ठीक है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट के एंड पे न्यू वर्कशीट ऐड करनी है. सो इसके लिए न्यू शीट बटन पे क्लिक करेंगे जो कि वर्कशीट टैब के एंड में प्रेजेंट होता है. द न्यू शीट आपकी एग्जिस्टिंग वर्कशीट के एंड पर इंसर्ट हो जाएगी. नाउ इफ यू वांट टू ऐड न्यू वर्कशीट बिटवीन द एग्जिस्टिंग शीट, अब एग्जिस्टिंग शीट के बीच में न्यू वर्कशीट ऐड करनी है. सो उसके लिए आप उस वर्कशीट को सिलेक्ट करोगे जिससे पहले आप एक न्यू वर्कशीट ऐड करना चाह रहे हैं. फिर इसके बाद आपको क्लिक करना है ऑन द एरो जो कि इंसर्ट ऑप्शन के नेक्स्ट प्रेजेंट होगा इन द सेल्स ग्रुप ऑन द होम टैब. एक ड्रॉप डाउन लिस्ट डिस्प्ले होगी, उस लिस्ट में से इंसर्ट शीट ऑप्शन को आपको चूज करना है.
एंड देन एक न्यू वर्कशीट सिलेक्टेड वर्कशीट से पहले इंसर्ट हो जाएगी. सी इफ यू वांट तो आप शिफ्ट प्लस F11 कीज को भी टुगेदर प्रेस कर सकते हैं न्यू वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए बिफोर द सेलेक्टेड वर्कशीट. नेक्स्ट इज रिमूविंग अ वर्कशीट. सो यू कैन डिलीट, आप वर्कशीट्स को डिलीट भी कर सकते हो विच आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फ्रॉम द वर्कबुक. फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल माउस पॉइंटर को प्लेस करना है उस वर्कशीट पर विच यू वांट टू डिलीट. देन क्लिक करेंगे ऑन द एरो विच इज नेक्स्ट टू द डिलीट ऑप्शन इन द सेल्स ग्रुप ऑन द होम टैब. अगेन अ ड्रॉप डाउन लिस्ट विल बी डिस्प्लेड. उस लिस्ट में से डिलीट शीट ऑप्शन को चूज करना है. सो आपकी सेलेक्टेड वर्कशीट डिलीट हो जाएगी. ओके, सी राइट क्लिक ऑन द वर्कशीट टैब. आप अगर राइट क्लिक करते हैं वर्कशीट टैब पे वहां से एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करते हैं फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू फॉर व्हाट, वर्कशीट्स को रीनेम, इंसर्ट और डिलीट करने के लिए. देन इफ यू वांट टू ऐड, अगर आप एक नंबर ऑफ वर्कशीट्स ऐड करना चाहते हैं ओनली देन केवल फ्यू नंबर्स ऑफ वर्कशीट्स आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगी. एंड उन वर्कशीट्स के बीच में स्विच करने के लिए आप कंट्रोल प्लस पेज अप या कंट्रोल प्लस पेज डाउन की कॉम्बिनेशन का भी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक ऑटोफिल. ऑटोफिल फीचर जो है एक्सेल में वो अलाउ करता है क्विकली एक सीरीज ऑफ नंबर, डेट्स या अदर आइटम्स को क्रिएट करने के लिए जो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करेंगे. सो यू कैन जनरेट अ सीरीज, एक सीरीज आप जनरेट कर सकते हैं बाय 2 डिफरेंट मेथड्स. नंबर 1 यूजिंग फिल हैंडल और यूजिंग फिल ऑप्शन. सो यूजिंग फिल हैंडल एक स्मॉल ब्लैक स्क्वायर होता है जो तब अपीयर होगा जब आप अपने माउस पॉइंटर को लोअर राइट सिलेक्टेड सेल्स के लोअर राइट कॉर्नर पर प्लेस करते हैं. एंड जब आप फिल हैंडल पर पॉइंट करोगे तो कर्सर की शेप चेंज हो जाएगी टू अ ब्लैक प्लस साइन. नाउ टू जनरेट अ सीरीज यूजिंग फिल हैंडल फॉलो दीज स्टेप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनिशियल वैल्यू जो है फॉर द सीरीज इन एनी ऑफ द सेल उसे स्पेसिफाई करेंगे. देन फिल हैंडल को ड्रैग करेंगे उन सेल्स के अक्रॉस विच यू वांट टू फिल. देन ये टाइप ऑफ सीरीज जो है ये आपकी प्री डिफाइंड सीरीज होती है. प्री डिफाइंड सीरीज में आप जैसे संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी 1 2 3 4 इस तरीके से इंक्लूडेड होता है. देन इफ यू वांट तो आप इन सेल्स को फिल कर सकते हैं यूजर डिफाइंड सीरीज का भी यूज करके. यूजर डिफाइंड सीरीज में इंक्लूडेड होता है 5 10 15 3 5 7 जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड सो ऑन. ये यूजर डिफाइंड होते हैं. नाउ सी इफ यू वांट टू जनरेट एनी यूजर डिफाइंड, अब अगर हमें एक यूजर डिफाइंड सीरीज पर जनरेट करना है तो अगेन आपको क्या करना है, फर्स्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज जो है सीरीज की उन्हें स्पेसिफाई करना है. देन दोनों ही सेल्स को सेलेक्ट करना है. आफ्टर दैट आप फिल हैंडल को ड्रैग करोगे उन सेल्स के अक्रॉस विच यू वांट टू फिल. ऑलराइट, सो एक्सेल क्या करेगा, जो वैल्यूज आपने एंटर करी है वहां से पैटर्न को पिकअप कर लेगा एंड देन बाकी सारी सीरीज जनरेट करेगा. सी नोट इफ यू ड्रैग, अगर आप फिल हैंडल को ड्रैग करते हैं डाउनवर्ड और राइट डायरेक्शन में तो वो वैल्यूज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल कर देता है. एंड अगर ड्रैग करेंगे फिल हैंडल को अपवर्ड और लेफ्ट डायरेक्शन में तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यूज को फिल करेगा. ओके, नाउ यूजिंग द फिल ऑप्शन. सो स्टूडेंट्स नाउ वी हैव अनदर मेथड आल्सो. एक सीरीज को जनरेट करना है फिल ऑप्शन का यूज करके. सो फॉर दैट द वेरी फर्स्ट स्टेप इज व्हाट कि अगेन इनिशियल वैल्यू जो है फॉर द सीरीज आपको स्पेसिफाई करनी है इन एनी ऑफ द सेल. देन रेंज ऑफ सेल आप सिलेक्ट करोगे जो भी आपको फिल करने हैं. फिर आप उस एरो पे क्लिक करोगे जो कि नेक्स्ट टू द फिल ऑप्शन प्रेजेंट है इन द एडिटिंग ग्रुप ऑन द होम टैब. एंड वहां से सीरीज ऑप्शन को सिलेक्ट करना है फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट. आफ्टर दैट सीरीज डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. आपको वहां पे स्टेप वैल्यू मेंशन करनी है, स्टॉप वैल्यू को भी मेंशन करना है एज पर योर ओन रिक्वायरमेंट इन द डायलॉग बॉक्स. एंड फाइनली क्लिक ऑन द ओके बटन. ऑलराइट, चलो now saving a workbook. How to save a workbook? See, the shortcut key combination to save a workbook is Control plus S keys. But they have given you another method also. For that, first of all, click on the File tab. फिर Save option पे click करना है and वहाँ पे select करना है This PC और Browse option को. फिर एक Save as dialog box appear होगा. वहाँ पे आप उस लोकेशन को select करेंगे जहाँ भी आप अपनी वर्कबुक को सेव करना चाहते हैं. एंड देन फाइल नेम टाइप करके सेव बटन पे क्लिक करना है. सो आपकी सिंपल सी वो फाइल उस पर्टिकुलर नेम के साथ सेव हो जाएगी. नाउ नेक्स्ट वी हैव क्लोजिंग अ वर्कबुक. सो स्टूडेंट्स, सो एक्सेल में वर्कबुक को क्लोज करने के लिए आपको सिंपली फाइल टैब पे क्लिक करना है एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द क्लोज ऑप्शन. ऑलराइट, सी वर्कशीट विल बी क्लोज. वर्कशीट आपके क्लोज हो जाएगी क्लोज ऑप्शन पे क्लिक करके. बट अगर एक्सेल एप्लीकेशन
जो है एक्सेल एप्लीकेशन विंडो वो स्टिल अभी भी ओपन रहेगी। ऑलराइट, सी एक्सेल 2021 आपको क्या करता है, चेंजेस जो आपने किए हैं अपनी वर्कबुक में उनको सेव करने के लिए पूछता है, अगर आपने उन चेंजेस को वर्कबुक में अभी सेव नहीं किया है। एंड देन आपको वर्कबुक को तभी क्लोज करना चाहिए आफ्टर सेविंग इट, लाइक दिस इट विल आस्क यू कि वांट टू सेव योर चेंजेस टू बुक 1, सो आप क्या करेंगे, सेव करने के बाद ही वर्कबुक को क्लोज करेंगे। ऑलराइट, नाउ ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक। अब एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्कबुक को एक्सेल पे ओपन करने के लिए आपको फाइल टैब पे क्लिक करना है, बैक स्टेज व्यू अपीयर होगा, वहां पे ओपन ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, उसके अंदर आपको सेलेक्ट करना है दिस पीसी और ब्राउज ऑप्शन को। मैं जो भी वर्कबुक आप ओपन करना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट करेंगे एंड फाइनली यू विल क्लिक ऑन ओपन बटन, तो वो पर्टिकुलर फाइल जो है आपकी ओपन हो जाएगी। ऑलराइट, that's all for the chapter. It's completed and I hope that you must have understood very carefully. Now we will meet in the next session very soon with a new topic. Till then, keep learning well, keep going very well, and thanks to everyone.